अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर 12 और ये कंटिन्यूटी में ही है लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर को हमने ब्रेक कर दिया था, कुछ इसी तरह की इनकन्वीनियंस, टेक्निकल इनकन्वीनियंस की वजह से पूरा नहीं हो सका था। तो हमने फॉर लूप वाला पोर्शन लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था और आज हम डू वाइल लूप कवर करेंगे और लूप्स को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि लूप्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है, कौन सी लूप का प्रेफर्ड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डू वाइल लूप क्या कह रहे हैं, इट्स फंक्शनैलिटी इज एक्जैक्टली सेम एज द वाइल। ठीक है, इसीलिए इसके नाम में वाइल भी आ रहा है। बस इसमें एक फ़र्क है जो वाइल लूप और इसमें है, वो क्या है, एक्सेप्ट दैट द कंडीशन इन द डू वाइल लूप इज एवेल्युएटेड आफ्टर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी या लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उनके बाद होती है। ठीक है, इसमें कंडीशन जो है चूंकि लिखी हुई भी लूप की बॉडी के बाद होती है तो एवेल्युएट भी वो लूप के बाद होती है, जबकि वाइल लूप में कंडीशन पहले एवेल्युएट होती है बॉडी में एंटर होने से पहले। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब मेरी कंडीशन एवेल्युएशन बॉडी के बाद है तो मैं कंडीशन पर पहुंचने से पहले कहाँ पहुंच जाता हूँ, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करता हुआ बॉडी में पहुंच जाता हूँ। और बॉडी में पहुंच जाता हूँ तो चूंकि उस पर तो कोई कंडीशन लगी हुई नहीं इनिशियली, तो मैं उस बॉडी को एक मरतबा एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो एक मरतबा बॉडी एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है, डजेंट मैटर मेरी कंडीशन आगे चल के ट्रू होने वाली है या फॉल्स। ठीक है, तो अब ये रिपीट होने स्टेटमेंट या नहीं, बॉडी को रिपीट करना है नहीं, ये लूप के एक मरतबा एग्जीक्यूट होने के बाद डिसाइड होगा। तो लूप जब एक मरतबा कंक्लूड हो जाती है उसके बाद मैं कंडीशन टेस्ट करता हूँ, कंडीशन मुझे बताती है कि रिपीट करना है नहीं करना है, फिर मैं दोबारा से वही बॉडी को रिपीट करता हूँ। रिगार्डलेस मेरी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, एटलीस्ट एक दफ़ा तो मैं अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ डू वाइल लूप में, ये ख़ास बात है। जबकि फॉर लूप या वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मैं लूप की बॉडी को एक भी दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं बॉडी को एग्जीक्यूट करूँगा, वरना नहीं। जबकि डू वाइल लूप में सिर्फ पहली ट्राई वन शॉट फ्री मिलता है कि कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, तो कम अज़ कम भी एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होगी। इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख देता हूँ। आप कंसिडर सिनेरियो कि आप मुझसे ये कोर्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आपने जब इस कोर्स में इनरोल किया तो आपने कोई कंडीशन ऐसा चेक नहीं की कि मुझे ये कोर्स पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, आपने कहा पढ़ना चाहिए, आप पढ़ने लगे। अब आप ये कोर्स पूरे सेमेस्टर पढ़ेंगे और इवेंचुअली क्या होगा कि आप अपने एग्ज़ाम देंगे। मुश्तबा अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो होगा क्या कि आप ये कोर्स मुझसे पढ़ेंगे और इवेंचुअली आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम का आएगा रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट बेसिकली एक वो कंडीशन है जो डिसाइड करेगी कि आया आपने खुदा न खास्ता इस कोर्स को रिपीट करना है या नहीं। ठीक है, तो आया आपने इस कोर्स को रिपीट करना है नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके रिज़ल्ट पे, यानी कंडीशन एलिमेंट है आपका रिज़ल्ट। लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम ये कोर्स लिया था तब क्या आपने कोई ऐसी कंडीशन टेस्ट की थी? क्या आपने फर्स्ट टाइम करते हुए ऐसा चेक किया था, रिज़ल्ट जैसी कोई चीज़ टेस्ट की थी? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिनेरियो मैंने आपने दिया है ये सॉर्ट ऑफ डू वाइल का सिनेरियो है कि आपने इनिशियली जब आई से यहाँ पे डू करके आपने आईसीपी का कोर्स पढ़ना शुरू कर दिया। अब आईसीपी का कोर्स आपने पूरा कंप्लीट किया। आप कंप्लीट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आया उसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि यही कोर्स मुझे दोबारा रिपीट करना है या नहीं। लेकिन पहली दफ़ा जब आपने ये कोर्स पिक किया तो आपने ऐसी कोई कंडीशन टेस्ट नहीं की। तो कंडीशन टेस्ट नहीं किया, आपने ऐसे आईसीपी का कोर्स उठाया, पढ़ लिया और पढ़ने के बाद क्लियर हो गया तो आप आगे बढ़ के अगले कोर्स पे चले जाएंगे, नहीं हुआ तो आप इस कोर्स को रिपीट करेंगे। तो ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया जो कि थोड़ा डराने वाला सिनेरियो है, ये है एक डू वाइल लूप का सिनेरियो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मैंने कोई कंडीशन टेस्ट नहीं की, मैंने डायरेक्टली पूरी बॉडी एक्चुअल वर्क प्रोसेस कर लिया और प्रोसेस करने के बाद कंडीशन लगा रहा हूँ कि दोबारा करना है या नहीं करना है। तो इस तरह के सिनेरियो के लिए जो बेस्ट लूप मेरे लिए प्रेफर है वो है डू वाइल लूप।
यहाँ पे मैं वाइल लूप नहीं लगा सकता। अगर मैं वाइल लूप लगाता तो फर्स्ट टाइम भी पढ़ते हुए मैं अपने आप से पूछ रहा होता रिजल्ट में पास हूँ या फेल, एंड इट डजेंट मेक एनी सेंस। अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मेरा रिजल्ट कहाँ से आएगा इस कोर्स का। तो इस सिनेरियो पे वाइल लूप लगाना थोड़ा सा ऑकवर्ड है, कोई सेंस नहीं रखता कि मैं पहली दफ़ा कोर्स पढ़ रहा हूँ और मैं उसी कोर्स के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस सिनेरियो पे वाइल लूप सुटेबल नहीं है, डू वाइल लूप ज़्यादा सूट करती है। ठीक, ये डू वाइल लूप की एक एग्जांपल लिखी हुई आपके सामने कि एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, यूज़र से कहा, स्कैन किया, नंबर आ गया, और अगर नंबर लेस देन 0 है तो मैं एक एक्स्ट्रा मैसेज दे देता हूँ यूज़र को कि दैट इज़ इनकरेक्ट, ट्राई अगेन, कि आपने जो मैसेज एंटर किया है ये सही नहीं है। या चलें, मैं अगर इस लाइन को फ़िलहाल इग्नोर भी कर देता हूँ, इसको इग्नोर कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा काम है, ये मैं करूँ ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये पता है कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, यूज़र जब तक पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं करेगा ये लूप रिपीट होती रहेगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई कंडीशन नहीं थी, उसने पॉजिटिव उसका ऑप्शन दिया कि एंटर करो। बिल्कुल वैसे ही कि जब आप कहीं पासवर्ड एंटर करते हैं साइट पे तो पहले इसे ही नहीं लिखा आ रहा था कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड या यू हैव एंटर रॉन्ग ईमेल। आप पहली दफ़ा जब एंटर करते हैं उसके बाद से वो मैसेज आना शुरू होता है कि आपने इनकरेक्ट ईमेल किया है या दोबारा करें। तो ये वो मैसेज है जिसको मैंने कट किया है कि इनकरेक्ट आपने एंट्री कर दी है, आप दोबारा से एंट्री करें। ठीक है, तो डू वाइल लूप कहाँ ज़्यादातर यूज़ होती है? एक तो ये सिचुएशन मैंने आपको बताई, पासवर्ड्स, ईमेल जब आप रॉन्ग एंटर करते हैं वहाँ पे मुसलसल डू वाइल लूप पूछती रहती है आपसे। और इसके अलावा डू वाइल लूप नॉर्मली मेन्यूज़ में काम आती है। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ रिपीटेटिव मेन्यू। आप कोई काम करते हैं, काम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सो कुछ भी है, आपने वो परफॉर्म किया, आपने एक मरतबा कहा कि मुझे सर्विस 1 चाहिए, आपने मेन्यू 1 सेलेक्ट कर लिया, अब सर्विस एंड हो गई तो उसने आपसे अगर आप चाहते हैं कि मेन्यू दोबारा से रिपीट हो तो आप मेन्यू को डू वाइल लूप में प्रेफर करेंगे लिखना, और फिर एंड में यूज़र से पूछेंगे कि आप फर्दर मेन्यूज को रिपीट करना चाहेंगे या नहीं। अगर यूज़र कहेगा यस तो आप इसको फिर दोबारा से ऑप्शन देंगे मेन्यू में, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अब यूज़र चाहे तो प्लान बी पिक कर ले। तो अगर आप रिपीटेटिव मेन्यूज़ बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आइडियल चॉइस होती है आपकी डू वाइल लूप। ठीक है, तो एक ये सिचुएशन आ गई, एक रियल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि ईमेल या पासवर्ड एंट्री जब भी आप करते हैं और गलत एंट्री करते हैं तो वहाँ पे डू वाइल लूप का बिहेवियर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अच्छा, मेरे पास एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? ठीक है मुश्तबा, अपने पास से आप देखिए कोई प्रॉब्लम होगी या डिस्कनेक्ट होकर दोबारा से कनेक्ट करके देख लीजिए। ठीक है, सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन। तो डू वाइल लूप के लिए मैंने बताया कि सिचुएशंस लाइक जहाँ पे आप डेटा एंट्री करते हैं और वहाँ पे चांसेस होते हैं कि गलत डेटा एंट्री हो जाए, तो वहाँ पे डू वाइल लूप आप प्रेफर करते हैं। और डिफरेंस क्या है कि इसमें फर्स्ट शॉट विदाउट कंडीशन मिलता है, एटलीस्ट वन टाइम ये रन होती ही होती है। The do while loop is usually used when the condition that has to determine the end of loop is determined within the loop statement itself. ठीक है, वो कंडीशन जिस पे लूप को टर्मिनेट होना है वो लूप के अंदर ही डिसाइड होती है। जैसे कि ये नंबर मैंने लूप के अंदर इनपुट लिया और इसी के बेस पे डिसाइड होगा कि मेरी लूप को टर्मिनेट होना है या नहीं होना है। ठीक है, like in the above case where the user input within the block is what is used to determine if the loop has to end or not, यही बात बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मैंने नंबर लिख दिया है, बाकी सब जगह नम नम लिखा हुआ है, तो इसको भी हम कर लेते हैं नम। ठीक है, टाइपो है, सब जगह नम यूज़ हुआ हुआ है, इधर मैंने स्कैन एफ नंबर कर लिया। तो इस टाइपो को ठीक कर लीजिएगा, अपने पास याद रखिएगा कि इट्स अ टाइपो। अच्छा, तो ये था सिंपल सा डू वाइल लूप का एक केस सिनेरियो। अब यही प्रोग्राम सिंपल सा जो है कि एंटर अ पॉजिटिव नंबर वाला, अगर मैं वाइल लूप या फॉर और लूप्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, यानी सिनेरियो का नेचर वो है जो डू वाइल लूप को सपोर्ट करता है, लेकिन मैं उसको अगर वाइल लूप या फॉर लूप्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। अगर यही काम मैं वाइल लूप से करने की कोशिश करता, ठीक है, अगर यही काम मैं वाइल लूप से करने की कोशिश करता तो क्या होता।
तो मुझे यही सेम बिहेवियर, यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पता लगना चाहिए और मुझे ये काम वाइल लूप से करना है। तो वाइल लूप में चूंकि कंडीशन पहले आ जाती है, वाइल लूप में चूंकि कंडीशन पहले आ जाती है, तो मुझे कंडीशन तो तब चेक करूंगा ना जब नंबर के अंदर कोई वैल्यू हो और यूज़र से इनपुट लिया जा चुका हो। तो ये लाइन एंटर अ पॉजिटिव नंबर और स्कैन एफ वाली लाइन जो लूप के अंदर भी लिखी हुई हैं, ये लाइन मुझे लूप से पहले रिपीट करनी पड़ेगी, यानी रिडंडेंसी आएगी, मुझे एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ जाएगा अगर मैं डू वाइल लूप की जगह पे वाइल लूप लगाऊंगा। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा बिहेवियर फील हो कि मैं लूप के अंदर भी वही लाइन लिख रहा हूँ एग्जैक्टली और लूप के बाहर भी वही लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाएं कि आप यहाँ पे सही लूप यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वाइल लूप के बजाय कौन सी लूप रिकमेंडेड है या प्रेफर्ड है, वो है डू वाइल लूप। तो बिहेवियर यूज़र को स्टिल सेम मिलेगा, यूज़र को पहले बोला जाएगा एंटर अ पॉजिटिव नंबर, यूज़र एंटर करेगा और ये वाला लाइन सिर्फ वंस एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होंगी और ये लूप से बाहर हैं। ठीक है शर्जील, कोई इश्यूज नहीं है। तो ये वाली चीज़ सिर्फ वंस एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद मैं इस स्टेटमेंट पे आऊँगा और डिसाइड करूँगा कि ये लाइन दोबारा एग्जीक्यूट करनी है या नहीं। तो मुझे ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ गया, क्यों? रमशा अपना कैमरा आप ऑफ कर दीजिए। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये लाइन जो है ना ये मुझे एक्स्ट्रा करनी पड़ी। जब मुझे क्या करना पड़ा, अच्छा इस लाइन को फ़िलहाल हम इग्नोर कर देते हैं, तो जस्ट मैसेज देने की बात है, मैं मैसेज दूँ ना दूँ, हमारा असल काम जो है ये 2 लाइनें। तो ये 2 लाइनें जो हैं मुझे लूप से पहले रिपीट करनी पड़ गई, जबकि डू वाइल लूप से जब मैं काम कर रहा था तो बस मेरे पास डू वाइल लूप थी और ये 2 लाइनें ही थी और कुछ भी नहीं था कोड में। तो इससे क्या होता है कि मुझे अगर मैं गलत लूप अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, और अगर एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है सेम कोड 2 दफ़ा लिखना पड़ रहा है लूप से पहले भी और लूप के अंदर भी, तो आप समझ जाएं कि आपने गलत लूप का इंतखाब कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक प्राइमिंग रीड करना पड़ रहा है, प्राइमिंग का मतलब पहले कुछ रीड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे वाइल लूप गलत चुनाव था जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा लाइन्स लिखनी पड़ गई। फिर यही काम अगर मैं फॉर लूप से करने की कोशिश करूं तो फॉर लूप और वाइल लूप तो इक्विवेलेंट ही होते हैं, जस्ट सिंटेक्स का वर्क है। तो फॉर लूप में भी ये एक्स्ट्रा प्राइमरी रीड तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप देखें तो फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ पे कुछ अजीब सा लगेगा, क्योंकि ना इसमें इनिशियलाइजेशन शो हो रही है, ना इसमें मैं मॉडिफिकेशन शो कर सकता हूँ। तो ये तो बिल्कुल ही बैड चॉइस है फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। तो फॉर लूप इज़ वेरी ऑकवर्ड चॉइस है बिकॉज दिस लूप इज़ इवेंट कंट्रोल। पहली बात तो ये हो गई, इवेंट कंट्रोल है, इवेंट कंट्रोल के लिए हम फॉर लूप प्रेफर नहीं करते, उसके लिए हमारे पास डू वाइल लूप है या फिर वाइल लूप है। और वाइल और डू वाइल का फैसला कैसे होता है कि मैं अपना कोड लिखता हूँ, कोड लिखते अगर मुझे लगे कि रिपीटेशन आ रही है कोड में, तो इसका मतलब है कि मैंने लूप गलत यूज़ कर लिया, मुझे लूप बदल लेनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप सही सिनेरियो के लिए सही लूप का इंतखाब करें, इससे आपका कोड क्लीन भी होता है, मोर रीडेबल भी होता है और कम भी हो जाता है, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता। तो इस सिनेरियो के लिए अगर हमने प्रेफर की फॉर लूप या वाइल लूप तो हमारे लिए मसले आएंगे। वाइल लूप में मसला क्या आएगा, एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। फॉर लूप में क्या मसला आएगा, एक्स्ट्रा तो लिखना ही पड़ेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, आप कहेंगे ये खाली जगहें क्यों है। ठीक है, तो फॉर लूप इज़ नॉट मेंट फॉर इवेंट कंट्रोल सिनेरियोज। इसके लिए बेहतर ये है कि आप काउंटर कंट्रोल सिनेरियो जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस प्लस, माइनस माइनस जैसी चीज़ें हैं उस पर प्रेफर करें। तो फॉर लूप तो टोटली बैड ऑप्शन है या बैड सिलेक्शन है इस सिनेरियो के लिए, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। जस्ट कंपैरिजन दिया है डू वाइल लूप के बाद कि यही काम अगर वाइल से करते तो कैसे होता है, फॉर से करते तो कैसे होता, और ये एम्फेसाइज करने की कोशिश की है कि वाइल लूप एग्जिस्ट करती है तो इसके पीछे रीज़न है कि इसकी अलग इंपॉर्टेंस है और इसके लिए अलग डेडिकेटेड सिनेरियोज हैं जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वरना आप कहते सर इतनी वैराइटीज़ ऑफ लूप की क्या ज़रूरत, तो मैंने आपको केस बाय केस बताया कि ये इस केसेस के लिए बेस्ट है, ये इस केसेस के लिए बेस्ट है और ये इस केसेस के लिए। तो तीनों लूप्स की अपनी अपनी अहमियत है और ये तीनों सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल टाइप ऑफ लूप है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अलावा भी लूप्स आ जाती हैं, लेकिन ये लूप्स जो हैं बिल्कुल कह लें कि आपकी 100% ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद हैं और बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं।
तो इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, आगे चल के आप कोई और लैंग्वेज सीखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी वैलिड है और एप्लीकेबल है, हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात सामने आ गई होगी। कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। फाइंड सम टिल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर एंटर। ये तो कुछ जो है सुना सुना सा प्रोग्राम लग रहा है। ये आपके लैब टास्क में दिया गया था आपको कि आप सम फाइंड करें नंबर्स का जब तक कि यूज़र क्या एंटर ना कर दे, कोई नेगेटिव नंबर एंटर ना कर दे। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ, नंबर की डेटा टाइप मैंने डबल लिख ली। डबल एक्चुअली फ्लोटिंग की ही बड़ा साइज़ है, ठीक है, फ्लोटिंग नंबर का ही बड़ा साइज़ है, यानी नंबर यूज़र पता नहीं कितनी देर तक एंटर करता रहे। तो हो सकता है मेरा नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फ्लोट में कंटेन ना हो, तो सेफ साइड डबल डेटा टाइप यूज़ करें। और सम की डेटा टाइप भी डबल है, लेकिन सम को इनिशियलाइज मैंने जीरो से कर लिया। क्यों करा, आपको पता है कि मैं ये वाली लाइन लिखने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे एडिटिव आइडेंटिटी रिक्वायर्ड है, सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर करना है। तो डू वाइल लूप में मैंने यूज़र से कहा एंटर आ नंबर, यूज़र ने नंबर एंटर किया, मैंने उसको सम में मूव कर दिया। और फिर फर्दर मैंने ये चेक किया वो नंबर कहीं ज़ीरो तो नहीं था, जो यूज़र ने एंटर किया कहीं वो नंबर ज़ीरो तो नहीं था। अगर ज़ीरो था तो बात ख़त्म हुई, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सम को डिस्प्ले कराऊंगा, दैट्स इट। अगर वो ज़ीरो के इक्वल निकला, अगर वो नॉट इक्वल हुआ, नॉट इक्वल होने का मतलब है ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। ऐसे ही है ना, नॉट इक्वल लगा हुआ है, नॉट इक्वल का मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये काम मैं दोबारा करूंगा, यूजर से फिर बोलूंगा एंटर अ नंबर, यूजर नंबर एंटर करेगा, फिर दोबारा से उसको सम में ऐड करूंगा, फिर चेक करूंगा क्या वो नेगेटिव जीरो तो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो आगे बढ़ता रहूंगा। नेगेटिव नंबर भी अप्लाई किए जा सकते हैं, पॉजिटिव भी किए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन हमारी ट्रू कब होती है कि जब वो जीरो ना हो, फॉल्स होगी जब जीरो होगा। तो नॉट इक्वल जीरो का मतलब है नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो इसकी एक्सरसाइज हमारे पास कुछ सैम्पल डेटा होगा, उस पर देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा, और आप लोग अगर लैब का टास्क किया है खुद से तो आपको आइडिया भी होगा। देखिए यूज़र ने एंटर किया 1.5, दोबारा से नंबर लिया 2.4, दोबारा से नंबर लिया, फिर उसने -3.4 भी किया। -3.4 भी जीरो के इक्वेलेंट नहीं है, तो लूप की कंडीशन ट्रू है। फिर दोबारा चलेगा, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा किया 4.2, और फिर हमारे पास आ गया जीरो, और जीरो आने के बाद देखें मेरी लूप के अंदर रिपीटिशन बंद हो गई और प्रिंट एफ वाली लाइन आ गई। अच्छा, मेरे पास एंटर अ नंबर जो है 5 टाइम प्रिंट हुआ है, लेकिन मेरी कंडीशन अगर देखा जाए तो कंडीशन मेरी 4 टाइम टेस्ट हुई है। कहाँ से टेस्ट हुई है कंडीशन, फर्स्ट टाइम जब कंडीशन, ये तो मेरा फ्री हो गया, ये वाली लाइन जो है मेरी फ्री शॉट था, ये तो जो है एग्जीक्यूट पहले ही हो गया लूप की कंडीशन पे पहुंचने से, तो ये तो फ्री है, इस पे कंडीशन कोई टेस्ट नहीं हुई, ये वाला शॉट मेरा बिल्कुल फ्री था। यानी जैसे आप कहते हैं क्रिकेट में अगर आपने खेली हो तो एक ट्राई बॉल का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये वो वाला चीज़ है। तो ये तो फ्री हो गया, लेकिन पहली दफ़ा कंडीशन टेस्ट हुई, अगर ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, फिर दूसरी मरतबा ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, तीसरी दफ़ा ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, चौथी दफ़ा ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, ठीक है, और फिर पांचवी दफ़ा ट्रू नहीं हुई तो ये हो गया। पांचवी दफ़ा जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं यहाँ आ गया, कंडीशन ट्रू हो रही थी तो मैंने बोला एंटर अ नंबर, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर एंटर अ नंबर, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर एंटर अ नंबर, कंडीशन ट्रू हुई तो, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी बेस पे हुई, इसकी बेस पे हो रही है, यहाँ को इसको चेक किया जा रहा है कंडीशन में, ये जीरो के इक्विवेलेंट तो नहीं है तो ये वाली लाइन चल जाए, फिर दोबारा यूज़र ने एंटर किया ये वाली लाइन जीरो के इक्विवेलेंट तो नहीं है तो फिर ये वाली लाइन चल जाए, फिर दोबारा यूज़र ने कुछ एंटर किया, फिर चेक किया गया जीरो के इक्विवेलेंट तो नहीं है, नहीं है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा से चेक किया गया कि जीरो के इक्विवेलेंट तो नहीं है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा चेक किया गया कि जीरो के इक्विवेलेंट तो नहीं है, यहाँ पे जाके ये इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट हो गया तो अब ये लाइन दोबारा नहीं चली और मैं लूप के बाहर वाली लाइन पे आ गया और सम कर जो भी था उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जब जीरो एंटर किया गया तो वो कंडीशन उसने फॉल्स कर दी, फॉल्स कर दी तो मेरी लूप टर्मिनेट हो गई, और पहला वाला स्टेटमेंट पे कोई कंडीशन नहीं मैंने चेक करी, पहला वाला स्टेटमेंट विदाउट कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। ये बात क्लियर है क्लास, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो या क्लियर है, कुछ फीडबैक दे दीजिए मुझे ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है।
क्लियर होना भी चाहिए था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लैब में ये टास्क सबमिट मुझे करा चुके हैं और ग्रेडिंग भी मैं इसकी कर चुका हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज देख लेते हैं कुछ। अच्छा, और एक्सरसाइज नहीं, डू वाइल लूप के मेरे पास इसलिए नहीं है इतनी एक्सरसाइज कि डू वाइल लूप का मैंने बताया ना कि बड़े बड़े मेन्यूज़ में यूज़ होता है, तो आगे चल के कहीं हमारे पास हम यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिससे मैंने डू वाइल लूप की बात समझा दी और एक सिनेरियो बता दिया कि जहाँ पे भी आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं और गलत डेटा का चांसेस होता है तो वहाँ पे बैक एंड पे डू वाइल लूप लगी होती है। ठीक, तो वर्सेस की बात कर लेते हैं। वर्सेस क्या लिखा हुआ है कि कब आप वाइल लूप यूज़ करेंगे, कब आप फॉर लूप यूज़ करेंगे, कब डू वाइल यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट्स देख लेते हैं। फ्लो चार्ट्स पे अगर ध्यान दें तो फॉर लूप में क्या है कि कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो मैं लूप को एंड कर देता हूँ। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैं लूप के अंदर जो भी टास्क है उसे परफॉर्म करता हूँ और फिर इसके बाद रिपीट, फिर दोबारा चेक करता हूँ। कंडीशन ट्रू होती है तो टास्क रिपीट होता रहता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं एंड पे चला जाता हूँ। ये फॉर लूप का बिहेवियर है। बॉडी सिंटेक्स की बात नहीं करें, बिहेवियर फ्लो की बात करें। वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में भी ऐसी है कि कंडीशन ट्रू होती है तो मैं कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता हूँ और फिर कंडीशन दोबारा चेक करता हूँ। कंडीशन ट्रू होती रहती है तो यही टास्क की साइकिल घूमती रहेगी, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं फाइनली एंड कर देता हूँ। इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज फॉर लूप। तो फॉर लूप और वाइल लूप का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है, सिर्फ फ़र्क है सिंटेक्स का। यानी जो काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं वही काम आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं। ये यूँ कहा जाए वाइल लूप एक वर्सेटाइल लूप है, फॉर लूप जस्ट उसका सिंटैक्टिकल शुगर है। सिंटैक्टिकल शुगर समझते हैं, मतलब एक उसको अच्छे से शुगर कोट करके प्रेजेंट किया गया है फॉर लूप बना के, तो सारी चीज़ें जो है ना वो सेल्फ कंटेंट फॉर लूप में आ जाती हैं। वाइल लूप में वो फैली होती हैं, आपकी इनिशियलाइजेशन कहीं और पड़ी होती है, कंडीशन कंडीशन की जगह मॉडिफिकेशन कहीं और पड़ी होती है, तो उसको थोड़ा सा शुगर कोट करके ना फॉर लूप बनाया गया है जिसमें सारी चीज़ें यानी इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड मॉडिफिकेशन एक लाइन में लिख दी गई। ठीक है, बाकी रही बात के प्रेफर्ड सिनेरियो के लिए क्या है कि काउंटर कंट्रोल के लिए फॉर लूप यूज़ कर लें और इवेंट कंट्रोल के लिए वाइल लूप यूज़ कर लें। लेकिन काउंटर कंट्रोल भी वाइल लूप से हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इवेंट कंट्रोल फॉर लूप से नहीं होगा। अगर करने की कोशिश की तो वही होगा, ऑकवर्ड सिंटेक्स आएगा। ठीक है, वाइल लूप ज़्यादा वर्सेटाइल है, इससे आप चाहें तो फॉर लूप वाले काम कर सकते हैं, यानी इससे काउंटर कंट्रोल सिनेरियो भी किए जा सकते हैं, लेकिन सिंटेक्स जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स सा लगेगा। फॉर लूप से अगर वही काम करेंगे काउंटर कंट्रोल का तब बहुत आसान होगा, तो इसलिए ऊपर लिखा हुआ यूज़ फॉर लूप फॉर काउंटर कंट्रोल सिनेरियोस। तो पहली बात आपने आइडेंटिफाई करनी सिनेरियो कैसा है। काउंटिंग वाला है तो गो फॉर लूप डू वाइल और वाइल लूप को हटा दें, चाहिए ही नहीं। लेकिन पता चलता है कि सिनेरियो निकला है इवेंट कंट्रोल। इवेंट कंट्रोल है तो आपके पास दो ऑप्शन है। अभी इवेंट कंट्रोल सिनेरियो आ गया तो अब दो ऑप्शन है, फॉर तो यूज़ नहीं होगी, आपको पता है फॉर यूज़ की तो सिंटेक्स ऑकवर्ड हुई, तो आप वाइल लूप और डू वाइल लूप पर जाएंगे। और वाइल लूप और डू वाइल लूप पे अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पिक करूँ तो पहली तो आप ट्राई करें वाइल लूप ही लगाने की। ठीक है, पहली ट्राई आप वाइल लूप ही लगाने की करें। लेकिन वाइल लूप लगाने के बाद अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कोड में रिडंडेंसी कर रहा हूँ या मुझे कोड में लग रहा है रिपीटिशन आ रही है, दो दो मरतबा लिखना पड़ रहा है, तो आप वाइल लूप को डू वाइल में कन्वर्ट कर दें। ये तो है ब्रूट फोर्स तरीका। ऐसे भी अच्छा तरीका ये है कि आप अपने सिनेरियो को केयरफुली ऑब्जर्व करें कि और बस ये ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट टाइम जब मैंने लूप को रन करना है तो कंडीशन को पहले टेस्ट करना है या बाद में टेस्ट करना है। ठीक है, यानी कंडीशन बिफोर रनिंग बॉडी एग्जीक्यूट होगी या बाद में, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। क्लास आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लास आर यू विथ मी? ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कंडीशन जो है लूप की बॉडी से पहले मुझे चेक करनी ज़रूरी है या बाद में कर सकता हूँ। अगर बाद में कर सकते हैं तो गो फॉर डू वाइल लूप और अगर पहले कर सकते हैं तो गो फॉर वाइल लूप। अच्छा, अब आ जाते हैं डू वाइल के फ्लो चार्ट पे। डू वाइल का फ्लो चार्ट अगर आप ध्यान दें तो कंडीशन से पहले ही मैंने लिख दिया है डू टास्क। देख रहे हैं,
डू टास्क पहले होगा, कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो दोबारा से टास्क होगा और फिर दोबारा कंडीशन टेस्ट होगी और फिर इस तरीके की लूप। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैं एंड कर दूँगा। तो अब अगर फ्लो चार्ट में ध्यान दें तो फॉर और वाइल का बिल्कुल एक जैसा है, पहले कंडीशन आती है फिर मैं डिसाइड करता हूँ मुझे टास्क करना है या नहीं करना है। जबकि डू वाइल लूप में पहले टास्क परफॉर्म करता हूँ फिर कंडीशन पे जाके ये डिसाइड करता हूँ कि टास्क को दोबारा करना है नहीं, यानी सेकंड टाइम करना ही नहीं। सेकंड टाइम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक मरतबा तो वो हो चुका ही है कंडीशन टेस्ट होने से पहले। तो डू वाइल लूप में टास्क आपका कंडीशन टेस्ट होने से पहले ही एक दफ़ा हो चुका होता है। आप कंडीशन से ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि मुझे सेकंड टाइम करना है या नहीं करना है। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाना चाहूँ तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। नंबरिंग ऐसे है कि यहाँ पे पहले टेस्ट होती है कंडीशन, ठीक है, फिर आता है नंबर 2 इधर। फिर अगर नंबर 3 की बात करूँ तो फिर आता है वो कंडीशन पे, और फिर नंबर 4 आता है फिर से टास्क पे। ठीक है, मैं अभी ट्रू का केस लेके चल। तो ये सिचुएशन है, 1 मेरा कंडीशन पे आया है, 2 मेरा टास्क पे आया है। जबकि इसमें बात की जाए तो टास्क मेरा 1 पर है, कंडीशन मेरी 2 पर है, फिर दोबारा टास्क मेरा 3 पर है और कंडीशन मेरी 4 पर है। तो अगर आप इस बिहेवियर को देखें तो इसमें नंबरिंग का फ़र्क है। नंबरिंग का फ़र्क क्या है कि डू वाइल लूप में पहले टास्क परफॉर्म हो गया है फिर कंडीशन आई है, ठीक है, यानी 1 नंबर टास्क को मिला हुआ है और 2 नंबर कंडीशन को लिया। यानी अगर मैं इधर थोड़ा सा लिखना चाहूँ वाइल लूप के लिए तो वाइल लूप में पहले सी आता है, फिर उसके बाद, या थोड़ा सा इसको नीचे कर, वाइल लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये है मेरे पास वाइल, या इधर लिख लेता हूँ। वाइल लूप की बात करूँ तो पहले आती है मेरे पास कंडीशन, फिर आता है मेरे पास टास्क इस डायग्राम के लिए, फिर दोबारा आती है कंडीशन, फिर आता है टास्क, ठीक है, फिर दोबारा आएगी कंडीशन, फिर आएगा टास्क, और चलें इवेंचुअली जाके मैं कर देता हूँ कि फिर आ जाएगा मेरे पास एंड। ठीक है, एंड पे पहुँच गए और उससे पहले था इसका स्टार्ट। ठीक है, अगर मैं डू वाइल लूप की बात करूँ तो स्टार्ट होगा पहले, और स्टार्ट के बाद देखा जाए तो पहले आ गया टी। 3 साइकिल चलाई थी मैं यहाँ पे भी, 3 सी टी के बाद आता है मेरे पास कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो फिर से टास्क, फिर कंडीशन, कंडीशन स्टिल ट्रू है तो फिर से टास्क, कंडीशन स्टिल ट्रू है तो फिर से टास्क, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इवेंचुअली मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, एंड पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने 3 साइकिल्स यहाँ पे ट्रू की रन करी है। मैंने कि स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होने के बाद क्या है कि स्टार्ट होने के बाद वही वाली बात है कि मेरे पास स्टेप नंबर 1 आया कंडीशन, स्टेप नंबर 2 आया टास्क, फिर कंडीशन चेक हुई, स्टेप नंबर 3 कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से आगे स्टेप नंबर 4 पे टास्क, फिर से ये चेक हुई कंडीशन, स्टेप नंबर 5 अगर ट्रू हुई तो फिर से आ गया मेरे पास टास्क स्टेप नंबर 6 पे। ठीक है, यहाँ पे जबकि देखा जाए तो टोटल कितने स्टेप्स हैं मेरे पास, 7 स्टेप्स हैं। मैं स्टेप्स अगर यहाँ से मार्क करता हूँ, ऊपर वाला टी छोड़ देता हूँ, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैं करूँगा टास्क परफॉर्म, अगर कंडीशन फिर ट्रू होती है तो फिर मैं करूँगा टास्क परफॉर्म, कंडीशन फिर ट्रू होती है तो मैं करूँगा टास्क परफॉर्म। तो अगर ये देखा जाए ना, ये इतना हिस्सा तो दोनों में बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, फ़र्क आ रहा है ये टास्क का। तो ये स्टेप अगर आप हटा दें तो डू वाइल लूप और वाइल लूप बिल्कुल एक जैसे परफॉर्म करती है। तो फ़र्क क्या आ रहा है कि डू वाइल लूप में कंडीशन पे पहुंचने से पहले एक दफ़ा टास्क परफॉर्म हो चुका होता है, और यही है जिसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास फ्री शॉट है, या एक मरतबा एटलीस्ट मेरी बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। तो ये डू वाइल लूप और वाइल लूप के एग्जीक्यूशन में ये फ़र्क है कि अगर मैं फ़्लो चेक करना चाहूँ ना तो कंडीशन टास्क या
कंडीशन बॉडी होता है। और जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले बॉडी एक दफ़ा आ जाती है, टास्क हो चुका होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर कंडीशन टास्क, वही बिहेवियर रिपीट हो रहा होता है जो डू वाइल लूप में। तो इतना हिस्सा अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम है हमारे पास जितना इसमें, यानी ये हिस्सा जो है इसमें यहाँ से है, तो ये देखा जाए तो ये इसमें देखें यहाँ पे मौजूद है एग्जैक्टली सेम। लेकिन फ़र्क क्या है, ये टी का फ़र्क है जो पहले आया हुआ है। तो ये एक फ्री मेरे पास आता है, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिनेरियो मेरा ऐसा तो नहीं है कि मुझे टास्क कंडीशन से पहले ही परफॉर्म करना है। अगर सिनेरियो में आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बेस्ट लूप लगा सकेंगे उस सिनेरियो पे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपका सिनेरियो आपने आइडेंटिफाई किया है कि वो काउंटिंग सिनेरियो, और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, उसमें प्लस प्लस माइनस माइनस और कंडीशन में ग्रेटर देन या लेस देन आ रहा है, तो ये पहचान लिया आपने वो काउंटर कंट्रोल सिनेरियो है। और अगर काउंटर कंट्रोल सिनेरियो तो कुछ ना सोचें, डायरेक्ट यूज़ करें फॉर लूप, ख़त्म बात। लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई करा ना उसमें ग्रेटर देन है, ना लेस देन है, ना प्लस प्लस है, ना माइनस माइनस है, ऐसी कंडीशन है जो यूज़र इनपुट करेगा तो पता लगेगा, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि सिनेरियो इवेंट कंट्रोल है। अब इवेंट कंट्रोल सिनेरियो आ गया तो आपने अपने आप से फिर फर्दर दो ऑप्शंस निकलते हैं कि मैं इधर वाइल लूप यूज़ करूं या डू वाइल लूप। तो आप फिर अपने आप से फिर पूछेंगे कि इस सिनेरियो में क्या बिहेवियर है, कि मैं पहले कंडीशन टेस्ट करूं फिर टास्क परफॉर्म करूं, या टास्क को विदाउट कंडीशन भी परफॉर्म कर सकता हूं एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। तो आपने अपने आप से सवाल पूछने हैं और इसका जवाब फिर आपको जो मिलता है उसकी बेस पर आपने डिसाइड करना है कि अगर आपको पता लगता है कि नहीं मैं टास्क को हरगिज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, कंडीशन चेक करनी ही करनी हर दफ़ा, तो आप गो फॉर वाइल लूप। आपने पिक कर लिया सिनेरियो सूटेबल है वाइल लूप। लेकिन आपको पता लगा सिनेरियो में कि आप पहली दफ़ा विदाउट कंडीशन के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपके सिनेरियो की रिक्वायरमेंट ही यही, तो आपको पता लग गया अगर एक दफ़ा टास्क फ्री है विदाउट एनी कंडीशन आपका टेस्ट हो रहा है, तो आपका सिनेरियो जो है बेस्ट सूट करेगा किस लूप को, डू वाइल लूप। तो फिर आप उस केस में डू वाइल लूप प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये जितनी बात मैं समझा सकता था बता सकता था बता दिए, बाकी है आप लोगों की प्रैक्टिस पे। आप जिस तरह जितने रैंडम सिनेरियोज को सॉल्व करते जाएंगे लूप से, तो आपको ये बात क्लियर होती जाएगी कि यहाँ पे कौन सी लूप प्रेफर करनी चाहिए और या कौन सी को ड्रॉप कर देना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ पे अभी भी स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई कन्फ्यूजन क्यूरी है या फिर मैं आगे बढ़ूँ? चलें ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास फ़िलहाल कुछ नहीं, क्योंकि लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में था तो इनकम्प्लीट रह गया था। तो लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड है, लेकिन एक अनाउंसमेंट है वो मैं लेक्चर के बाद करता हूँ। तो लेक्चर के हमारे पास यहीं तक था। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।